भाई साहब थोड़ा आजन पाछे वोट लेन गामा इमामनू से शहरा इमामनू से मारे दौरा या सरकार मुद्दे मुँह नीचाती ऊपर ताई कुछ सांग ना रह रही हो। अरे जो चीज संविधान के हिसाब से होनी चाहिए, राष्ट्रपति देश को मर रहे हो से अगर देखे उद्घाटन मोदी कर रही हो भाई आदियों से। अरे जो पहलवान आदमी आज उनकी दुर्दशा देखी, समय सिंह ने केरे रखो तो उनको सारी रात देखे यो बंधक बनाई बैठाई रखो। काला दिन के रूप में मनाएंगे, उद्घाटन का कम जिक्र होगा और जो महिलाओं के साथ अन्याय कराया से, जो हमारे जैसे को घसीट के रेवाड़ी सदर थाने में बंद कराया से, ये दिन काला दिन ये के लिए याद कराया जाएगा। और वो बेटियां इनकी कौन सी अपनी हैं? वो बार बार मैं यही तो कह रही हूँ, इनकी कौन सी बेटियां हैं? पराई बेटियां हैं, उनका दर्द ये क्या समझें? जिसके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, इनके घर में बेटियां होती इनको पता लगे। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और मेरे साथ कुछ किसान नेता हैं जो कि आज जो दिल्ली जंतर मंतर पे इनको जाना था, लेकिन आखिर वो क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि सुबह कल से ही उनको नज़रबंद कर लिया गया, क्योंकि पुलिस उनको वहाँ से घर से उठा के लाई और आज इनको थाने से अभी बाहर निकल के आए हैं। कुछ किसान नेता हैं, कुछ महिला भी साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कहना चाहते हैं। सर, समय सिंह जी क्या कहना चाहेंगे और कब से आपको नज़रबंद कर, क्यों आपको दिल्ली जाना था, दिल्ली कूच करना था? तो काफ़ी जो किसान जो है नज़रबंद कर लिया, पुलिस को किस तरीके से आपको घर से उठाया, क्या किस टाइम उठाया? किसान यूनियन मेरे को लगभग 10 बजे इन्होंने हमारे घर के पास 2 गाड़ी लगा दी। मैं पूरी रात अपने कमरे के में लेटा रहा। मैंने 1-2 बार देखा गाड़ी खड़ी थी। सुबह 6 बजे में जो ही बाहर नहीं निकला, इन्होंने कहा भाई आपको एसडीएम साहब ने बुलाया है, रेवाड़ी चलना है। मैंने बोला मेरी पूरी टीम तैयार से, भारतीय किसान यूनियन चंडूनी की पूरी टीम तैयार थी। हम दिल्ली जाने के लिए हमें 8 बजे ट्रेन से निकलना था। तो इन्होंने पता ना फ़ोन टेप कराया था या क्या था, इन्होंने वहाँ गया और तुरंत मेरे को गाड़ी में डाला और रेवाड़ी निकाल दिया। अफरा तफरी यूनियन में बच गई, कोई आदमी कहीं से संपर्क नहीं साध सका, इसलिए हम दिल्ली नहीं जा सके। कुछ लोग गए हैं दिल्ली। आज जो धरना था वहाँ पे, कुछ किसान वहाँ पे आपके गए भी हैं वहाँ पे। कुछ किसानों को काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, तो आप देख रहे हो वहाँ पे जिस चीज़ का धक्का पई हुई है, खिलाड़ियों साथ हुई है, किस तरीके देखते पूरी बात? आज का दिन इतिहास के माय जो नई संसद का उद्घाटन कराया है, काला दिन के रूप में मनाएंगे। उद्घाटन का कम जिक्र होगा और जो महिलाओं के साथ अन्याय कराया से, जो हमारे जैसे को घसीट के रेवाड़ी सदर थाने में बंद कराया से, ये दिन काला दिन ये के लिए याद कराया जाएगा। आज मेरा एक साथी बता रहा था, अभी मेरे को रिहा गया है, चेहरा बिल्कुल बीजेपी वाला का उतरा हुआ था। प्रधानमंत्री का भी आज जो इन्होंने खुशी के रूप में दिन मनाना था, आज गमी के रूप में बन गया। पहले गलती थी कर गए थे कि इन्होंने राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं करवाना था। विपक्ष तो इसलिए नाराज थे, हमारे खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ, किसान मजदूर उससे नाराज थे। तो आज का दिन इतिहास में काला दिन के लिए लिखा जाएगा। बाबू जी, खिलाड़ी हैं वो काफ़ी खिलाड़ी को आप देख रहे हो जिस तरीके उनको घिस के ले गए, उनको गिरफ्तार कर लिया खिलाड़ी को जंतर मंतर पर। काफ़ी किसान हैं, उनको भी कर लिया गिरफ्तार। किस तरीके से पूरी वारदात दी? देखिए, आज जो सरकार ने किया है व्यवहार, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा अन्याय कभी भी आज तक हुआ भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ये सरकार बिल्कुल तानाशाही सरकार है और जो हमारे खिलाड़ियों के साथ और हमारे किसानों के साथ जो भी व्यवहार किया है वो गलत किया। हम दिल्ली जाने के लिए तैयार थे। हमारे जो जिलाध्यक्ष है समय सिंह जी, इनको रात में 10 बजे 1-2 गाड़ी लगा दी गई और सुबह हम अपने फ़ोन से मिल लेते, ट्रेन से जाते तो हम सारे तितर हो, कुछ आदमी निकल गया महाराज, वो चला गया दिल्ली। अभी हमने उनके बारे में पता नहीं बंद हैं या कहाँ रहा है या कहाँ है। वहाँ पे दिल्ली में बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं और काफ़ी धक्का मुक्की हुई है पुलिस में और आपस किसानों में। इस तरीके देखते हैं, क्योंकि सभी को कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया वहाँ पे। भाई साहब थोड़ा आजन पाछे वोट लेन गामा इमामनू से शहरा इमामनू से मारे दौरा आमनू से आप ज़्यादा टेंशन मत लो। मारे तो सही से अनकी सारी टेंशन अन्न 100 गुना बांध के देंगा, अनके सर पे इतना बोझ टेक देंगा, अनती देखे अनका ऊँही गोडा टूट लेंगा। अभी 2024 की किस हिसाब से ये मुद्दे मुँह पड़ी से या सरकार मुद्दे मुँह नीचाती ऊपर ताई कुछ सांग ना रह रही हो। अरे जो चीज संविधान के हिसाब से होनी चाहिए, राष्ट्रपति देश को मर रहे हो से अगर देखे उद्घाटन मोदी कर रहे हो भाई, सारा खुट्टा ये 5-4 आदमी सी ये मिल के ठोकन लग रहा है यहाँ देश में। और आखिरी ओर डाली हो इन लोगों को
कोई अच्छा कहीं यूनिवर्सिटी बनाओ, कोई बिजली का हिसाब बनाओ, कोई बालका की पढ़ाई को बनाओ, कोई अस्पताल बनाओ, या रेवाड़ी भूखी मरने लग रही है एम्स ले आओ और कम करो, ये तो इनके ध्यान में ही बात को नहीं। सुख का नारा 3 टाइम तैयारी बदलनी, लेनो नहीं देनो नहीं, ये वैसी भाई। लेकिन इवन को आखिरी अंतालियों से, अरे जो पहलवान आदमी आज उनकी दुर्दशा देखी, समय सिंह ने केले रखो तो उनको सारी रात देखे यो बंधक बनाई बैठाई रखो, तड़के आन सोची दिखा कितनी लकड़ांगा। दिल्ली दिल्ली की सोच थी हमारी सारी भाइयों की, ये उड़ाई थी कौन लकड़न दी बता दिल्ली अनकी क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर को रोल से और चंडूनी साहब महाराजों से वह कर दिया। अन्य 2 दिन पहले देखो नहीं उरे जींद खटखट टूल पे अक्के हाल से उस आदमी को, वो सारा हरियाणा भारत ने 2 मिनट में करवा देगो बंदे, ये क्यों बावड़ा उजान रहे हैं। अरे एक आदेश ऊपर से जिसो आ गयो उसकी हम पालना करांगा, और जब टूल वाली बात आई तो सबसे पहले रेवाड़ी को करांगा क्यों नहीं। और मारदोर से के पूरा हमारा घर दौरा थोड़ी ठा ले जाएंगा ये लोग, हम तो उत्ते का सा उत्ते रहनू से उत्ते सोनू से उत पड़िया रवांगा के दिक्कत से। ये आज कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहती हैं। आप एक महिला हैं और महिला के नाते आप किस तरीके देख, खिलाड़ियों की आंखों में पानी था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, घसीटते ले जा रहे हैं, आप किस तरीके देखते हैं पूरा। देखो मैं भी 3 बेटियों की माँ हूँ, उन लड़कियों के साथ जो हो रहा था मेरे आंखों में आंसू आ गए बहुत ही। वो भी तो किसी की बेटियां हैं, लेकिन ये क्या समझे कुनबे के बारे में, ये खुद इनकी बेटियां हैं नहीं कि बेटी की इज्जत क्या होती क्या जाने ये। और भाई साहब एक बात आप मान के चलो कि ये 2024 आते आते इससे भी बड़े कारनामे होंगे, क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है लाशों के कदम ढेर पर कदम रंग के आके बढ़ी है। आप गोधरा ले लो, चाहे आपका अपना ये पुलवामा ले लो, या गलवान घाटी का ले लो, तो इनका तो इतिहास रहा है। अभी तक पता नहीं एक मुद्दा खत्म नहीं होता दूसरा खड़ा कर देते हैं। अभी 7 साल पहले इन्होंने अपना नोट चलाया था, वो उसको हजम नहीं कर पाए, उसको बदल दिया, तब जनता कंगाल कर दी। यानी कि जनता को उलझाए रखो। जैसे 2019 में इन्होंने पुलवामा कांड करवाया, लोगों को भ्रमित किया, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक दिखाकर लोगों को ध्यान डाइवर्ट हो गया। इन्होंने 19 लाख मायने रखते 19 लाख ईवीएम चेंज कर दी, आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये आगे जो भी रणनीति चल रही है वो 2024 को ध्यान में रखकर ये कर रहे हैं, लेकिन अब की बार उनकी पार नहीं बसाएगी। हम उनके भी गुरु हैं, दाता बता देंगे। जो बेटियां हैं जब मेडल लेके आती देश का नाम करती हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं लोग, लेकिन अब वो बेटियों की आंखों में पानी है, लेकिन अब वो बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। तमाम जो किसान हैं या और जो तमाम सब ताकत झोंकी हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। किस तरीके से गिरफ्तार कैसे करेगा वो? ये कॉरपोरेट घरानों की है, और उस बंदे का इतना होल्ड है, वोटों की राजनीति है। अगर उसको गिरफ्तार कर लेगा तो उसकी कम्युनिटी के सारे वोट गए, इसलिए नहीं कर रहा। और वो बेटियां इनकी कौन सी अपनी हैं? वो बार बार मैं यही तो कह रही हूँ, इनकी कौन सी बेटियां हैं? पराई बेटियां हैं, उनका दर्द ये क्या समझें? जिसके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। इनके घर में बेटियां होती इनको पता लगे। उस टाइम तो ये वाहवाही लूट रहे थे, देश का नाम रोशन करके, किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी का नहीं, किसी एक समाज का नहीं, केवल एक राज्य का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और आज उनकी वो दुर्दशा हो रही है, देख कर रोना आता है। उनके हाथों में तिरंगा झंडा था, लेकिन तिरंगा साथ नहीं किया, तिरंगा का भी सम्मान नहीं किया। वो कह रहे आतंकवादी हैं, ये है वो है। उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था, चाहिए पुलिस हमारे साथ कितनी बर्बरता करे, लाठी बरसाए, आंसू गैस छोड़े, कुछ भी पानी की बौछार करे, हम कुछ नहीं करेंगे। वास्तव में नियत थे, तिरंगा हाथों में था और शांति प्रिय जा रहे थे। बताओ उनसे क्या भय था उनको? लेकिन वो बौखलाई हुई है सरकार। अब इन्होंने देख ले तुम्हारे जाते हुए के दिन हैं, जो कुछ किया जाए कर लो। लेकिन हमेशा तानाशाही नहीं चलेगी। सुबह सूरज वहाँ निकला था, अब यह है थोड़ी देर में छुपे भी गा भाई। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जितनी बात करेंगे उतनी तेजी से जो ना किसान और मजदूर एक शांति प्रिय कौम है ये, और इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कहाँ तक बच पाएंगे ये तमाम किसान और महिलाएं थी। साथ उन्होंने कहा कि 2024 कहीं ना कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देसराज सिंह चौहान।